बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन मैंने पेज पे यहाँ पे राइट कर लिए हुए हैं, तो वहीं से देख के हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस डायग्राम में जो एक्स है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास एक्स है, इसकी वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नजर आएगी। यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो ए बी ओ ट्राइंगल दी गई, या आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ए की वैल्यू उन्होंने 38 डिग्री आपको दे दी है, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, ये जो ओ बी है ना टेंजेंट, यहाँ पे जी ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो इसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, ठीक है। जब भी टेंजेंट और परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो ये आपके पास एक एंगल 90 का होता है। तो दूसरा एंगल आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो आपके पास कितना है, 90 का है। हमने एक्स का जो एंगल है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट करेंगे, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी जो है, ए बी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ बी के ऊपर, ठीक है। ये जो ओ बी बनेगा इसके ऊपर ये जो ए बी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, इसको आप रेडियल सेगमेंट भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे राइट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, रेडियल सेगमेंट ये आपके पास बन जाता है, ठीक है। ये राइट कर लें। अब आप देखें कि ये जब परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो आपको पता होगा कि आप के जो टेंजेंट होता है ना, परपेंडिकुलर जब होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब ये जो आपके पास एंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल, वैसे भी ये एंगल 90 का है, हमें पता है। जो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है, ए बी ओ, ठीक है। कौन सी है, ए बी ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। तो इसमें फिर अगर ये किसके इक्वल है जी, 90 के इक्वल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। अब हमें एक और चीज़ जो है वो आपने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया होगा कि आपके पास जो ट्राइंगल होती है ना उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, मीन जो अंदर वाले ये जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जब आप लेते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। अब यहाँ पे हमें बी एंगल भी पता है, ए एंगल भी पता है। हमने यहाँ पे जो बेसिकली ओ एंगल है वो हमने फाइंड करना है जो कि एक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता चल गई है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमने ये राइट कर लिया। अब एंगल ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, उसने 38, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 38 डिग्री प्लस एंगल बी को भी हमने देखा है कि ये 90 डिग्री का है, सो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे। एंगल सी आपने फाइंड करना है जो कि आपको एक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्स डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, 9 में आपने 3 ऐड करने हैं तो आपके पास ये 12 हो जाएगा। 128 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 128 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से जी आपने माइनस करने हैं 128, तो आपके पास आ जाएगा 52 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 52 डिग्री, जो कि आपने फाइंड करनी थी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मैंने पेज के ऊपर ही यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाई हुई है। तो फाइंड दी एंगल ए बी सी, आपने एंगल ए बी सी फाइंड करना है। जब इस तरह से आपको कोई चीज़ दे दी जाए ए बी सी, तो इसका मतलब होता है कि जो ये मिड वाली वैल्यू है ना ये आपने बेसिकली फाइंड करनी है। आपने बेसिकली बी जो एंगल है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। अब बी एंगल फाइंड करने के लिए आप इसको अब हम समझते हैं, डायग्राम को अगर देखें तो देखें
कि जो आपको ये डायग्राम दी गई है ये आपके पास उसका सेंटर है ओ। अब इसमें से ये पॉइंट ये आउटसाइड हैं, सर्कल के बाहर वाली साइड पे हैं, ठीक है। जब सर्कल के बाहर वाली साइड पे जो एंगल हैं ये एंगल इस तरह से बाहर दिए जाएं तो फिर ये टेंजेंट होते हैं। इट्स मीन ये ए बी जो है और ए सी ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। जब ये दोनों टेंजेंट होते हैं तो फिर आपके पास जो वैल्यू होती है ना ए बी, या दोनों एंगल्स एक दूसरे के, फिर आप कह सकते हैं टेंजेंट की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। ए बी आउटसाइड द सर्कल पे जब दो है इस तरह से पॉइंट आपको दिए जाते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं। तो फिर इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये भी टेंजेंट और ये ए सी दोनों टेंजेंट है, ठीक है, हो गया। और ये दोनों क्या हैं, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो फिर हमने बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, बी की। तो पहले तो हम ये इसको जो है ना लेट कर सकते हैं, या आप मेजरमेंट एंगल बी लिख लें जो कि आपने फाइंड करना है, ठीक है। इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, लेट मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। हम इसको एक्स का नेम दे लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये हमने इसको एक्स का नेम दे दिया, ये आपने जो है वो फाइंड करना है। अब इसमें एक चीज़ देखें, अगर हमने ये फाइंड करना है तो यहाँ पे जस्ट एक एंगल 65 हमें दिया हुआ है, सी की वैल्यू भी नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने देख ली है कि ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, ए बी और ए सी टेंजेंट है। जब दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों वैल्यूज, दोनों एंगल क्या होंगे, बेसिकली ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, ठीक है। ये आप इस तरह से राइट कर लेंगे। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे राइट करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, सिंस ए बी, ठीक है, ए बी एंड ए सी, अगर ए बी और ए सी जो हैं वो टेंजेंट हैं तो आप यहाँ पे लिखें आर टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए से ये जो है ना वो टेंजेंट है, ए बी और ए सी अगर आपके पास टेंजेंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन दे मस्ट बी इक्वल। तो इनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन आपको मेजरमेंट ए बी इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट ए सी की, ये दोनों के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए बी को क्या लेट किया है, एंगल बी को, तो हमने यहाँ पे लेट एक्स किया है। तो इट्स मीन जो सी है ए सी वो भी आपके पास एक्स ही आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो वी हैव, अब ये दोनों जब सेम हो जाएं, कोई ऐसी ट्राइएंगल, अब ये ट्राइएंगल की शेप बन रही है ना ए बी सी, जब ट्राइएंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो वो कौन सी ट्राइएंगल होती है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा, आइसोसेलेस ट्राइएंगल होती है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो वी हैव ट्राइएंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, जो आपने लेट किया है वो क्या किया है, एक्स लेट किया हुआ है बी को, तो वो ज़ाहिर है सी भी उसके इक्वल है तो वो भी एक्स हो जाएगा। अब आपको वही बात है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है कि जो ट्राइएंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि ट्राइएंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 के इक्वल, मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 65 डिग्री, प्लस ये हमने लेट किया था x डिग्री, जब ए बी के बी या सी के इक्वल है तो ये भी x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, 65 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 180 में से आपने 65 को जो है वो माइनस करना है, तो आप अगर देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 115 डिग्री। यहाँ पे 2x है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x डिग्री इज इक्वल टू 115/2 हो जाएगा। इसको 2 पे अगर आप डिवाइड करके देखें तो 57.5 डिग्री आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू। आपने जो एंगल फाइंड करना था उसका आंसर आपके पास आ चुका है 57.5 डिग्री। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे जो है वो पेज के ऊपर राइट किया हुआ है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स, वो कहता है ए बी एंड सी जो हैं वो
पॉइंट्स हैं ऑन दी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जो कि बाहर होते हैं, सर्कल के बाहर वाली साइड पे होते हैं, ठीक है, किनारों पे बिल्कुल। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सेंटर क्या है, ओ है। ए सी इज द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल, वो कह रहा है ए सी जो है वो डायामीटर है, मीन हाफ कर रहा है ना सर्कल को, ठीक है, ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट, एंड डी ई इज द टेंजेंट, और डी और ई क्या है, ये टेंजेंट है टू द सर्कल, सर्कल पे एट द पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है डी और ई। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी सी डी की वैल्यू उसने आपको दे दी है, बी सी और डी इसकी सारी वैल्यू उसने दे दी है 62 डिग्री। फाइंड, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, मेजरमेंट एंगल बी सी ए, बेसिकली आपने एंगल सी फाइंड करना है, फिर आपने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है मेजरमेंट एंगल बी ए सी, मीन आपने एंगल ए बी फाइंड करना है। तो दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है हम ए पार्ट जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें जो उसने आपको दिया हुआ है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है, ठीक है, तो इसमें वही बात हम यहाँ पे अगर राइट करें तो हम लिखेंगे सेंस इन्फॉर्मेशन, हम लिखते हैं ना जो जो हमें पता है क्वेश्चन में जो उसने कहा, डी ई जो है, डी ई जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है ओ सी पे। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ सी पे, डी ई परपेंडिकुलर है ओ सी के ऊपर, ये उसने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है। अब जब आप अगर इसको देखें तो ये वाला बी सी डी, ये वाला जो एंगल है इसमें ये आपके पास 90 का एंगल भी बना रहा है, ठीक है, वो टेंजेंट होगा जब, तो जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो वो कितने का एंगल बनाता है, वो 90 का एंगल बनाता है। प्रीवियस भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितने का एंगल बना रहा है, बेसिकली फिर ये 90 का एंगल बना रहा होता है। तो अब हम अगर इसमें लिखना चाहें, इसको अगर हम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखें, हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल डी सी, सॉरी ओ, ये ओ सी और डी जो है, या आप सी फाइंड कर रहे हैं ना, ओ सी एंड डी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अगर आप इसको इस तरह से देखें, ये वाली लाइन जो है अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए तकरीबन ये लाइन ऐसे बनी हुई है ना, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये लाइन आपके पास बनी हुई है, ठीक है, ये पॉइंट है सी वाला, ये डी है, ये पॉइंट ई है आपके पास। यहाँ पे उसने बात की है जी ये वाली बात, ठीक है, कि डी जो है वो ओ सी के ऊपर, ये ओ और सी है, इसके ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब ये एंगल उसने जो आपको दिया हुआ है डी से ओ की जानिब, यहाँ पे उसने यहाँ पे आपको कहा है ये वाली वैल्यू दायर है, ठीक है, ओके, ये सी की होगी, सी की होगी, ये ओ की होगी, ठीक है। अब इसमें ये वाली बात है, ये वाली सी की है ना लाइन, इधर से ये वाला एंगल उसने आपको बेसिकली, आप अगर इसको हम इस तरह से कर लें, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, अगर ऐसे आपको समझाऊँ, ये ऐसे ही है ना, तो ये देख लें, ये वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ये वाला एंगल जो उसने आपको दिया हुआ है इधर से, तो ये वो कह रहा है कि आपके पास 62 डिग्री है। इधर से अगर आप ये लाइन लें तो ये बेसिकली आपके पास ये फाइंड कर रहे हैं आप एक्स, ये वाला जो एक्स है, ये वाली एंगल जो है ना ये आप फाइंड कर रहे हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए अब हम राइट करेंगे, ये तो 90 डिग्री हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री है तो इट्स मीन ये दोनों एंगल जो आपके पास ये वाला और ये वाला बन रहा है, इन दोनों का सम करें तो ये 90 के इक्वल है, ठीक है। ये देखें यहाँ से अगर हम समझ लें, ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, ये वाला और ये वाला ये कंबाइन किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल था उसको अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है ना सी, ये यहाँ से इतना एंगल, ये आप इसको एक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ना आप इसको एक्स कह लें। यहाँ से हम ले रहे हैं ना ओ सी, उसे हमें कहा है जो आपने फाइंड करना है बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल जो है ना वो हमने बेसिकली ये फाइंड करना है। ये तो हमें पता है 62 तो उसने दे दिया हुआ है, ये वाला हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये आप इसको लेट कर लेते हैं ए की इक्वल, ठीक है। तो इसलिए फिर ये वाला एक्स मैंने राइट कर दिया, वो 90 टोटल मैंने आपको बता दिया था कि 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको उधर ले जाते हैं, तो ये 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 28 डिग्री, ठीक हो गया है। तो आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने करना क्या है, इसका सेकंड पार्ट अगर हम यहाँ पे राइट करें सेकंड पार्ट को, वो हमें दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल बी ए सी, ये हमने फाइंड करना है, बी ए सी। बेसिकली अब हमने ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल फाइंड करना है,
तो इस वाले एंगल के लिए अगर आप इस वाली अंदर वाली ट्राइंगल को देखें तो ये भी आपके पास जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो एंगल आप अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हमें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये एंगल बी 90 डिग्री का है, ये हमने फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी बात, अगर आप देखें उसने एक यहाँ पे डिस्कस किया था डायामीटर ऑफ द सर्कल है, तो ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट थोड़ी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट एंगल इन अ semicircle is always 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल कितने का होता है 90 का। सेमी सर्कल में ये देखिए ना, ये हाफ सर्कल बिल्कुल इस तरह से मान रहा है, तो 90 का एंगल आप इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपके पास जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए बी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी का एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री का बन जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से करके जो है ना आप राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी टेक, अब कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें क्या होगा, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। के एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल का 180 के इक्वल होता है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें आप देखें कि जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल आ रही है, ठीक है। बेसिकली आपने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। अब हम करेंगे क्या कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो राइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, मेजरमेंट एंगल ए, हम इसको लेट नहीं करेंगे, एज इट इज़ ही राइट कर देते हैं, ये राइट कर देते हैं, प्लस मेजरमेंट एंगल जो बी है वो अभी हमने देखा है कि 90 डिग्री का है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली आपने जो फाइंड किया था आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मेजरमेंट एंगल ये ऐसे ही रहने दें, ठीक हो गया। और ये जो 90 है इसको भी आप ऐसे ही रहने दें। अभी एक्स की वैल्यू हम लगा लेते हैं, जो अभी हमने फाइंड की एक्स की वैल्यू प्रीवियस पार्ट में हमने फाइंड किया है 28 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लेंगे 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 8 में 0 ऐड किया 8 आ जाएगा, 9 में आप 2 ऐड कर लें तो 11 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, मेजरमेंट एंगल ए की। 118 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह से 118 डिग्री जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 62 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 62 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।